हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश वोकैब के सीरीज में आज से हम लोग कवर करेंगे 1200 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज, जिसमें डेली 50 वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम्स या विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड आपके एग्जाम को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन स्किल या राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करेंगे सफर को, जिसमें आज कवर करेंगे 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है, देखते हैं, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक भाव को देखता है। ऑप्शन देखेंगे, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, रियलिस्ट वास्तविक, इगोइस्ट अभिमानी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव थिंग्स को सोचता है, ब्राइट साइड को देखता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाओं को बोल सकता है या ज्ञाता है। लिंग्विस्ट जो कई सारी भाषाओं को पढ़ता है, भाषाओं को अध्ययन करता है। ठीक है। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, बहुभाषी। ठीक है, कई सारी भाषाओं का विद्वान है या भाषाविद, भाषाविद। फिलोलॉजिस्ट यानी भाषाविद, भाषाविद। ट्रांसलेटर यानी अनुवादक, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा को अनुवाद करना। तो जहां पे पॉली वर्ड आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि बहुभाषी की बात हो रही है, बहुत सारी भाषाओं का। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी। ठीक है, कई सारी भाषाओं का ज्ञाता। चलिए बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता है। कैनिबल यानी नरभक्षी। ठीक है, नरभक्षी, नरभक्षी। ठीक है, नरभक्षी। कार्निवस मांसाहारी, ओमनिवर सर्वाहारी, बर्बेरियन, बर्बेरियन मीन्स जंगली या असभ्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईट ह्यूमन फ्लेश, जो इंसान के मांस को खाता है उसे कैनिबल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कैनिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसी जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, मिंट, मिंट मीन्स टकसाल, फाउंड्री, फाउंड्री मीन्स ढलाई घर, ट्रेजरी खजाना, फोर्ज यानी भट्ठी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, मिंट मीन्स टकसाल, यानी कि ऐसी जगह मिंट जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के गढ़े जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन की दी गई।
ऑप्शन देखते हैं, एक्सटेम्परी, लेक्चर, सरमन या डायलॉग। एक्सटेम्परी यानी बिना तैयारी का भाषण, ठीक है। लेक्चर यानी व्याख्यान, सरमन यानी उपदेश, और डायलॉग मीन्स डायलॉग वार्ता या संवाद। अब तक में आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी मीन्स बिना तैयारी का भाषण, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार करे, ठीक है। मानवता को प्यार करे, प्रेम करे, इंसान प्रेमी हो यानी मानव प्रेमी हो, ठीक है, मानव प्रेमी। ऑप्शन देखेंगे, मिसांथ्रोपी, मिसांथ्रोपी जहां पे मिस वर्ड हो तो ये द्वेष का काम करेगा, ठीक है, द्वेष। और जहां पे फिल हो, फिल वो हो जाएगा प्रेम। ईगोइस्ट यानी अहमवादी, अहंकारी, अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी। मिसांथ्रोप यानी मानव द्वेषी, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानव प्रेमी। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट वन हु लव्स मैनकाइंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस यानी सभी समस्याओं का समाधान। क्या बोलेंगे इसको, रामबाण, यानी सभी रोगों का उपचार। एंटीडोट यानी विषनाशक, ठीक है, विषनाशक, ठीक है, विषनाशक। पेनेसिया रामबाण, वैक्सीन टीका, थेरेपी उपचार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनेसिया मीन्स रामबाण, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है स्पीच मेड एट अ फ्यूनरल, ठीक है। अ स्पीच मेड एट फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार के समय का स्पीच या गान। ओरेशन भाषण, एलेजी यानी शोक गीत, यूलोजी मीन्स स्तुति, सरमन मीन्स उपदेश। तो जाहिर सी बात है आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एलेजी। एलेजी मीन्स अ स्पीच मेड एट फ्यूनरल, शोक गीत, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऑप्शन देखेंगे, थेइस्ट यानी आस्तिक, अथेइस्ट मीन्स नास्तिक, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को नहीं मानता है। रेशनलिस्ट मीन्स तर्कवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नास्तिक यानी भगवान पर भरोसा नहीं करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन अथेइस्ट और एग्नोस्टिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है कि अथेइस्ट जो होता है ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है यानी ईश्वर नहीं है। अग्नोस्टिक ये मानता है कि ईश्वर है या नहीं है इसमें संशय है, बता नहीं सकते निश्चित रूप से। वी कैन नॉट नो इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ऐसा एग्नोस्टिक कहेंगे, ठीक है। यानी ये गॉड के अस्तित्व का कड़ा विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अथेइस्ट यानी ईश्वर की उपासना पर भरोसा नहीं करते हैं यानी ईश्वर की उपासक नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो अथेइस्ट वो होते हैं जो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि अग्नोस्टिक वो होते हैं जिनको संशय है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए अग्नोस्टिक और अथेस्ट में ये डिफरेंस हो गया, क्योंकि अग्नोस्टिक ये कहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर है या नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अथेस्ट। एग्नोस्टिक ना तो पूरी तरह मानता है कि ईश्वर है और ना ही पूरी तरह से नकारता है कि ईश्वर नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों के द्वारा शासन। गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, ठीक है, धनिक तंत्र, धनिक तंत्र यानी अमीरों का शासन, धनिक तंत्र। अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, अच्छे कुल वालों का शासन। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, प्रजा का शासन, ठीक है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। मोनार्की यानी राजतंत्र, राजा का शासन। तो अब तक में आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय द रिच, धनिक तंत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लूटोक्रेसी। चलिए बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड यानी जिसका संशोधन ना किया जा सके, जिसको सुधार ना किया जा सके। ऑप्शन है इनविंसिबल यानी अजेय, जिसे जीता ना जा सके। इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय, ठीक है, जिसे सुधारा ना जा सके। इंडेलिबल, इंडेलिबल मीन्स अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। फिर है इम्यूटेबल, अडिग, इम्यूटेबल मीन्स अडिग, पत्थर की तरह। तो राइट आंसर मिल गया होगा आपको, इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय। इनविंसिबल, इंडेलिबल और इम्यूटेबल, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। चलिए बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, ठीक है, पानी से डर। इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स होता है संकुचित स्थान का डर, यानी छोटे जगह का डर, डर, छोटी जगह का डर। हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर। एक्वाफोबिया मीन्स भी पानी से डर, ठीक है। और अगोराफोबिया मीन्स, अगोराफोबिया मीन्स क्या हो जाएगा, भीड़ से डर, भीड़ से डर। तो अब तक समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिया और एक्वाफोबिया। तो यहाँ पे बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो मजे के लिए जीता हो। ऑप्शंस देखेंगे, एपिक्योर, एपिक्योर मीन्स मनमौजी, ठीक है, मनमौजी, मनमौजी, ठीक है, एपिक्योर मनमौजी यानी रसिया, रसिक। अल्ट्रिस्ट, परोपकारी। पेसिमिस्ट, निराशावादी। फिलिस्टाइन यानी अशिक्षित, फिलिस्टाइन मीन्स अशिक्षित। तो अब तक राइट आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एपिक्योर मीन्स मनमौजी या रसिया। अ पर्सन हु लव, हु लिव्स फॉर प्लेजर। ऑप्शन ए एपिक्योर। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ गवर्नमेंट बाय ए किंग, राजा का शासन।
ऑप्शन देखेंगे, अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, मोनैर्की राजतंत्र, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, ओलीग्रेसी ओलीग्रेसी यानी कुलीन या अल्पतंत्र। ठीक है, कुलीन या अल्पतंत्र। अब तक में राइट आंसर पता हो गया होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, मोनैर्की यानी राजतंत्र, अ गवर्नमेंट बाय अ किंग, मोनैर्की। चलिए बढ़िए आगे, दैट विच कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ा ना जा सके यानी अपठनीय, इलेजिबल अपठनीय, लेजिबल पठनीय, इनविंसिबल अजेय, इनऑडिबल यानी जो सुनाई देने ना दे, सुनाई ना दे। ठीक है, अश्रव्य, क्या कह देंगे, अश्रव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ा ना जा सके। राइट आंसर मिल गया होगा दोस्तों, अपठनीय, इलेजिबल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेजिबल यानी अस्पष्ट या अपठनीय। अगला वर्ड है द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन। ठीक है, ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, भूविज्ञान पृथ्वी का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोल का अध्ययन। जियोलॉजी भूशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी मीन्स, एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष। कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मीन्स ब्रह्मांड विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे आगे, अ पर्सन हु इज एक्टिव एट नाइट, एक ऐसा व्यक्ति जो रात में एक्टिव रहे। नॉकटर्नल यानी रात्रि में विचरण करने वाला। डायर्नल यानी दिन में विचरण करने वाला। ठीक है, क्रेप्यूस्कुलर यानी संध्याकालीन विचरण करने वाला, संध्या। ठीक है, संध्याकालीन। और साइनिकल या सिनिकल, सिनिकल मीन्स निंदक या कुटिल या रूखा, कपटी। तो रात में जो विचरण करने वाला उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए बोलेंगे, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल यानी रात में एक्टिव में रहने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु इज एक्टिव एट नाइट। चलिए बढ़ेंगे आगे, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पे किताबें रखी जाती हैं। म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्काइव्स या स्टोर हाउस। ठीक है, आर्काइव्स क्या होते हैं, जहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, फाइल्स रखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स। म्यूजियम संग्रहालय होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, अ पर्सन हु नोस एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। ओमनीवर, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीवर मीन्स सर्वभक्षक, जहां पे ओमनी आ जाए उसका मतलब होता है सर्व यानी सभी। ओमनीवर सर्वभक्षक, ओमनीशेंट यानी सर्वज्ञ,
सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओमनिशेंट, यानी अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ठीक है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति ये वह दिखाता है जो वो वास्तव में नहीं है, यानी वह ढोंगी है। हिपोक्रिटिक, ठीक है, हिपोक्रिट, इगोइस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। हिपोक्रिट मीन्स होता है पाखंडी या ढोंगी। इगोइस्ट, अभिमानी। पेसिमिस्ट, आशावादी, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिपोक्रिट, यानी पाखंडी या ढोंगी। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो हिपोक्रिट। चलिए बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, यानी प्रजातंत्र। ऑटोक्रेसी, यानी निरंकुश सरकार। ठीक है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। मोनार्की, राजतंत्र। या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। नौकरशाही या राजतंत्र या ऑटोक्रेसी, निरंकुश सरकार। ठीक है, ऑटोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट बाय द पीपल। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं। मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी मीन्स शवगृह। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम मीन्स शमशान या मरघट, दाहगृह, श्मशान। ग्रेवयार्ड, यानी कि दफनाने वाली जगह। सेमेट्री, यानी वही दफनाने वाली कब्रगाह। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी मीन्स शवगृह, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु राइट डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरीज लिखता है, शब्दकोश लिखता है। नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। लेक्सिकोग्राफर, यानी डिक्शनरी लिखने वाला। बायोग्राफर, यानी आत्मकथा लिखने वाला। एडिटर, यानी संपादक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर यानी डिक्शनरी लिखने वाला। अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव को नफरत करे, द्वेष करे, मानव द्वेषी। ठीक है, मिज़ैंथ्रोप यानी मानव द्वेषी। मिज़ैंथ्रोप मीन्स मानव द्वेष। केमिस्ट, स्त्री जाति से नफरत करने वाला। पेसिमिस्ट, निराशावादी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिज़ैंथ्रोप। मिज़ैंथ्रोप मीन्स मानव द्वेष या मानव द्वेषी। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ठीक है, सर्वशक्तिमान। ओमनिशंट, यानी ओमनिशंट मीन्स सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। एमिनेंट मीन्स, एमिनेंट का मतलब, एमिनेंट मीन्स विख्यात। तो राइट आंसर हो जाएगा ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ठीक है, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब पर्सन हु इज एवरीवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो सब जगह है, ईश्वर। ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीशंट या इन्फिनिट, अनंत। इन्फिनिट मीन्स अनंत। ओमनीशंट यानी सर्वज्ञ। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापक।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु इज एवरीवेयर। चलिए बढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्नता या दुख से उदासीन है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, स्टोइक यानी उदासीन, वैरागी, ठीक है, सिनिक यानी निंदक या मानवद्वेषी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, निहिलिस्ट यानी शून्यवादी। निहिलिस्ट मीन्स शून्यवादी, आशावादी, मानवद्वेषी, सिनिक, और स्टोइक मीन्स उदासीन या वैरागी, यानी दुनिया से सुख या दुख से कोई लेना देना ना हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टोइक। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी वैरागी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर भरोसा करने वाला है। फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, अथेइस्ट यानी नास्तिक, और रियलिस्ट यानी वास्तविक, वास्तविकता पर भरोसा करने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट, ऑप्शन ए फैटलिस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन विदाउट शोइंग इट, एक ऐसा व्यक्ति जो दर्द को सह सकता है बिना उसको दिखाए हुए। ठीक है, तो सिनिक यानी होता है निंदक, मानवद्वेषी, स्टोइक यानी वैरागी, एपिक्योर मीन्स क्या होता है, रसिया मनमौजी, और फेनेटिक यानी कट्टर, खतरनाक, धर्मांध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन स्टोइक यानी वैरागी, उदासीन। स्टोइक मीन्स अ पर्सन हु कैन इंडोर पेन विदाउट शोइंग इट, दर्द को सह सकता है बिना किसी को बताए, क्योंकि जो सन्यासी या वैरागी होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा करता है, ईश्वर की अस्तित्व पर भरोसा करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए थेइस्ट यानी आस्तिक, अथेइस्ट नास्तिक, एग्नोस्टिक अनिश्वरवादी, रेशनलिस्ट यानी तर्कवादी। ठीक है, तर्कवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, थेइस्ट यानी आस्तिक, वन हु बिलीव्स इन गॉड। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है अ लवर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तक प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी। ऑप्शंस देखेंगे, बिबिलियोफाइल पुस्तक प्रेम, बिबिलियोग्राफर यानी पुस्तक लिखने वाला, लाइब्रेरियन यानी पुस्तक निरीक्षक, स्कॉलर यानी विद्वान। तो जहां पे फाइल वर्ड आ जाए तो उसे समझ जाइए प्रेम से, बिबिलियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली, एक ऐसा व्यक्ति जो फालतू का खर्च करे, यानी बिल्कुल लेविशली खर्च करे। अ पर्सन हु स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली, बेफजूल यानी फजूल खर्ची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, माइजर यानी कंजूस, हो नहीं सकता। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी मनमौजी, मस्ती से खर्च करने वाला, ज़्यादा खर्चीला। एपिक्योर यानी, एपिक्योर हमने अभी पढ़ा है, एपिक्योर का मतलब क्या हो जाएगा, रसिया मनमौजी। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी मानव प्रेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली। चलिए बढ़ते हैं आगे। वन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बात करे। गैरुलस बातूनी, टैसिटर्न यानी अल्पभाषी, अल्पभाषी, साइलेंट चुप, स्टोइक यानी वैरागी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गैरुलस यानी वाचाल, वाचाल या बातूनी।
गैरुलस, बाचालिया, बातोनी, वन हु टॉक्स टू मच। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। पर्सन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, यानी जो मांस और वनस्पति भी खाए, ठीक है, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हो। हार्बीवरस, ठीक है, हर्बीवोर शाकाहार, ओमनिवर सर्वभक्षक, कार्निवर मांस मछली खाने वाला मांसाहारी, कैनिबल यानी नरभक्षक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमनिवर। ओमनिवर मीन्स अ पर्सन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव जाति के बारे में अध्ययन करने वाला, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र विज्ञान, सोशोलॉजी समाजशास्त्र, साइकोलॉजी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, वनस्पति के बारे में पढ़ना। बॉटनी, बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी विज्ञान। हॉर्टिकल्चर बागवानी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के बारे में स्टडी, जंतुओं का अध्ययन। ऑप्शन है जियोलॉजी, जंतु विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान, ठीक है, कीट विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु विज्ञान, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जियोलॉजी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप का अध्ययन। इकोलॉजी, सीस्मोलॉजी, जियोलॉजी या वल्केनोलॉजी। तो वल्केनोलॉजी ये मीन्स जो ज्वालामुखी का अध्ययन, जियोलॉजी भूशास्त्र, सीस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक का अध्ययन, इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सीस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। सीस्मोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स।